सुप्रभात बच्चों। आज मैं नई दीपमणि का न्यू एडिशन कक्षा 8 का पाठ 12 लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है अंतजालम। इसका मतलब होता है इंटरनेट। तो हम इसमें इंटरनेट सोशल मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले पाठ के शब्द अर्थ देख लेते हैं। सामाजिक संचार, सोशल मीडिया, संपर्कम, जुड़ना। अंतजालस्य इंटरनेट के उपकरणानि अनेक उपकरण, चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल फोन में, शोध कार्याणाम शोध के कामों का मतलब रिसर्च वर्क, धनांतरम धन का स्थानांतरण, स्थानांतरण होता है ट्रांसफर करना, संपाद्याम पूरा करते हैं, क्रीडामः खरीदते हैं, विक्रीणामः बेचते हैं, कालांतरे कुछ समय बाद, पृष्ठे पीठ में, हास कमी, संप्रेषणम परस्पर बातचीत, अवरुध्यते रुक सकता है, शर्ती नष्ट होता है, हातव्यः छोड़ देना चाहिए। तो ये हम अब पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करने जा रहे हैं। अंतजालम मतलब इंटरनेट, सामाजिक संचार माध्यमम आधुनिक युगस्य एतादृशं माध्यमम अस्ति। सामाजिक संचार माध्यम आधुनिक युग का माध्यम है, यह माध्यम है। ये वयम अखिल विश्वे, जिससे हम पूरे विश्व में केनापि सह कुत्रापि संपर्कम साधयितुम समर्था भवे, कि पूरे विश्व में किसी से भी कहीं भी संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो सकते हैं। अंतजालस्य प्रयोगम विना एतत् न संभवति। इंटरनेट के प्रयोग के बिना यह संभव नहीं है। अद्यत्वे अंतजालस्य कृपया गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादीनि अनेकानि उपकरणानि उपलब्धानि सन्ति। आजकल इंटरनेट की कृपा से गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि बहुत से उपकरण उपलब्ध हैं। अधुना तु एतानि सर्वाणि उपकरणानि चल दूरभाष यंत्रे अपि विद्यमानानि सन्ति। अब तो यह सारे उपकरण मोबाइल फोन में भी विद्यमान है। अगला पैराग्राफ देखिए। गूगल आदि उपकरणानां प्रयोगेण वयं कस्मिन्नपि विषये सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः। गूगल आदि उपकरणों के प्रयोग से हम सब किसी भी विषय के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अस्मिन् शब्दकोशानां नवीन शोध कार्याणां सूचनानां च भंडारः वर्तते। इसमें शब्द दोषों का, नई खोजों का और सूचनाओं का भंडार है। अंतजालस्य सहायतया वयं स्थानात् स्थानं धनांतरं कुर्याम। इंटरनेट की सहायता से हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन का स्थानांतरण कर सकते हैं। समाचाराणां संदेशानां च आदानं प्रदानं च कुर्मः। समाचारों का और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। गृहादेव कार्यालयस्य कार्याणि संपादयामः। घर से ही कार्यालय के कामों का संपादन कर सकते हैं। विपणि गंतुम विना वस्तुनि क्रीणामः विक्रीणामः च। बाजार गए बिना वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। ये दोनों पैराग्राफ की हिंदी एक बार देख लीजिए। सामाजिक संचार माध्यम आधुनिक युग का यह माध्यम है जिससे हम पूरे विश्व में किसी से भी कहीं भी संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो सकते हैं। इंटरनेट के प्रयोग के बिना यह संभव नहीं है। आजकल इंटरनेट की कृपा से गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि बहुत से उपकरण उपलब्ध हैं। अब तो ये सारे उपकरण मोबाइल फोन में भी विद्यमान हैं। गूगल आदि उपकरणों के प्रयोग से हम सब किसी भी विषय के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इसमें शब्दकोशों का, नई खोजों का और सूचनाओं का भंडार है। इंटरनेट की सहायता से हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन का स्थानांतरण कर सकते हैं। समाचारों का और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। घर से ही कार्यालय के कामों का संपादन कर सकते हैं।
बाजार गए बिना या बाजार जाए बिना वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। अद्यत्वे तु एतादृशी स्थितिरस्ति यत् अन्तर्जालस्य उपयोगं विना वयं किमपि कार्यं कर्तुं सक्षमा न स्म। आजकल तो ऐसी स्थिति है कि इंटरनेट के उपयोग के बिना हम किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हैं। कालांतरे निसंशय वयं सर्वे अस्मिन्नेव निर्भरा भविष्यामः। कालांतर में निसंशय हम सब इस पर निर्भर होंगे। एतस्य ज्ञानं विना गतिं भविष्यति। इसके ज्ञान के बिना गति नहीं होगी। अब ये पैराग्राफ देख लीजिए। आजकल तो ऐसी स्थिति है कि इंटरनेट के उपयोग के बिना हम किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हैं। कालांतर में निसंशय हम सब इस पर निर्भर होंगे। इसके ज्ञान के बिना गति नहीं होगी। अगला पेज देखिए। परंतु एतेषाम् उपकरणानां प्रयोगेण वयं निष्क्रिया भवामः। परंतु इन उपकरणों के प्रयोग से हम सब आलसी हो गए हैं। अल्पमपि ज्ञानाय वयं कदापि स्वबुद्धे प्रयोगं न कुर्मः। थोड़ा ज्ञान के लिए भी हम कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। अपितु गूगल शरणं गच्छामः। बल्कि गूगल की शरण में जाते हैं। परिवारजनैः सह अपि फेसबुक व्हाट्सएप च इत्यादिभ्यां माध्यमेन वार्तालापं कुर्वः। परिवार लोगों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप आदि के माध्यम से बातचीत करते हैं। परस्पर संबंधानाम अद्य तु किमपि महत्वं न अस्ति। परस्पर संबंधों की आज तो कोई महत्व नहीं है। एक बार ये पैराग्राफ दोबारा देखिए। परंतु इन उपकरणों के प्रयोग से हम सब आलसी हो गए हैं। थोड़ा ज्ञान के लिए भी हम कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, बल्कि गूगल की शरण में जाते हैं। परिवार लोगों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप आदि के माध्यम से बातचीत करते हैं। परस्पर संबंधों की आज तो कोई महत्व नहीं है। अगला पैरा देखिए। एतेषाम् उपकरणानां सतत प्रयोगेण नेत्र दोषा जायन्ते, पृष्ठे पीड़ा भवति, स्मृते हासः दृश्यते, कार्येषु एकाग्रता नश्यति, संप्रेषण क्षमताया विकासः अवरुध्यते, आत्मसम्मानं च क्षरति। अब एतेषाम् उपकरणानां मतलब इन उपकरणों के सतत प्रयोगेण लगातार प्रयोग से, नेत्र दोषा जायन्ते नेत्र दोष उत्पन्न होते हैं, पृष्ठे पीड़ा भवति पीठ में पीड़ा होती है, स्मृते हासः दृश्यते याददाश्त कमजोर हो जाती है, कार्येषु एकाग्रता नश्यति कार्यों में एकाग्रता नष्ट हो जाती है, संप्रेषण क्षमताया विकासा अवरुध्यते आपसी बातचीत क्षमता का विकास नहीं होता, आत्मसम्मानम च क्षरति आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। एक पैराग्राफ ये दोबारा देखिए। इन उपकरणों के लगातार प्रयोग से नेत्र दोष उत्पन्न होते हैं, पीठ में पीड़ा होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, कार्यों में एकाग्रता नष्ट हो जाती है, आपसी बातचीत क्षमता का विकास नहीं होता और आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। आखिरी पैराग्राफ देखिए। यथा अन्येषां वस्तूनां प्रयोगेण जैसे अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाभा हान्यश्च भवन्ति लाभ और हानि होती है, तथैव उसी प्रकार सामाजिक संचार माध्यमस्य सामाजिक संचार माध्यम के प्रयोगेण अपि प्रयोग में भी भवन्ति होता है। अतएव अस्माभिः इसलिए इसके सदुपयोग को ग्रहणीयाम ग्रहण करना चाहिए, दुरुपयोग्या च हातव्या और दुरुपयोग को छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। अब आखिरी पैराग्राफ की हिंदी देखिए। जैसे अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाभ और हानि होती है, उसी प्रकार सामाजिक संचार माध्यम के प्रयोग में भी होता है। इसलिए इसके सदुपयोग को ग्रहण करना चाहिए और दुरुपयोगों को छोड़ देना चाहिए। यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अधुना वयम सर्वेभ्य कार्येभ्य कस्य प्रयोगः कुर्मः। अब हम सभी कार्यों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंतर्जाल से इंटरनेट का। कस्य सहायतया धनांतरम भवति, किसकी सहायता से धनांतरण होता है? सामाजिक संचार माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। कुत्र गंतुम बिना वयम वस्तुनि क्रीणामः, कहाँ जाए बिना
हम सब वस्तुएं खरीदते हैं। विपणिम, विपणिम होता है बाजार। उपकरणानां सतत प्रयोगेण कस्मिन् पीड़ा भवति। उपकरणों के लगातार प्रयोग से किसमें पीड़ा होती है? पृष्ठे, पीठ में। उपकरणानां प्रयोगेण वयं कीदृशा भवामः। उपकरणों के प्रयोग से हम कैसे हो गए हैं? निष्क्रिय मतलब आलसी हो गए हैं। प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। मैंने अंडरलाइन करके सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन आप बाकी का सेंटेंस पूरा सेम का सेम लिखेंगे, क्योंकि ये पूरे वाक्य में उत्तर देना है, एक पद में नहीं लिखेंगे। सर्वाणि उपकरणानि कस्मिन् यंत्रे विद्यमानानि सन्ति। सभी उपकरण किस यंत्र में विद्यमान है? चल दूरभाष यंत्रे मतलब टेलीफोन में। सामाजिक माध्यमेन वयम केशाम आदानम प्रदानम च कुर्मः। सामाजिक माध्यम से हम सब किसका आदान प्रदान करते हैं? समाचारों का और संदेशों का। वयम परिवारजनैः सह केन वार्तालाप कुर्मः। हम सब परिवारजनों के साथ किसमें वार्तालाप, कैसे वार्तालाप करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि से। उपकरणानां प्रयोगेण का हानियः भवन्ति। उपकरणों के प्रयोग से क्या हानि होती है? इसका आंसर मैंने देखिए सामने लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा है। एतेषाम् उपकरणानां सतत प्रयोगेण नेत्रदोषा जायन्ते, पृष्ठे पीड़ा भवति, स्मृते ह्रासः दृश्यते, कार्येषु एकाग्रता नश्यति, संप्रेषण क्षमतायाः विकासः अवरुध्यते, आत्मसम्मानं च क्षरति। मतलब इन उपकरणों के लगातार प्रयोग से नेत्र दोष होते हैं, पीठ में पीड़ा होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, कार्यों में एकाग्रता नष्ट होती है, आपसी बातचीत के विकास में रुकावट आती है और आत्मसम्मान नष्ट होता है। के ग्रहणीय के च हातव्या। क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए? तो यहाँ सदुपयोगा और दुरुपयोगा भी आएगा, आप दुरुपयोगा भी ऐड कर दीजिएगा इसमें, कि सदुपयोगा ग्रहण करने चाहिए और दुरुपयोग जो है वो त्यागने चाहिए। दुरुपयोगा यहाँ पे मिसिंग है, तो आप आगे दुरुपयोगा लिख दीजिएगा। सदुपयोगा ग्रहणीय, दुरुपयोगा त्याग देने चाहिए, हातव्य। प्रश्न 3 है, प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न बनाइए। वयम विश्वे संपर्क साधयामः। हम विश्व में संपर्क स्थापित करते हैं, तो हम किसमें संपर्क स्थापित करते हैं? कस्मिन्। कार्येषु एकाग्रता नष्टि। कार्यों में एकाग्रता नष्ट होती है, किसमें एकाग्रता नष्ट होती है? तो केशु आएगा। जो क्वेश्चन में विभक्ति लगी हुई है आप वही, जो आंसर में विभक्ति लगी हुई है आप वही क्वेश्चन में विभक्ति लगाएंगे। जैसे कार्येषु के अंत में एषु है, तो हमने केशु लिख दिया। जना कार्येभ्य गूगल शरणम गच्छन्ति। लोग कार्यों के लिए गूगल की शरण में जाते हैं, तो लोग किसके लिए गूगल की शरण में जाते हैं? तो केभ्य। संबंधानां महत्वम नास्ति। संबंधों का महत्व नहीं है, मतलब रिलेशंस का महत्व नहीं है, तो किसका महत्व नहीं है? केशाम। अंतर्जालस्य कृपया सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। इंटरनेट की कृपा से सब कार्य होते हैं, तो किसकी कृपा से? कस्य। प्रश्न 4 है, पाठात् रिक्त स्थानानि पूरयत। ये आप पहले हिंदी में कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। एतेषाम् उपकरणानां प्रयोगेण वयम निष्क्रिया भवामः। इन उपकरणों के प्रयोग से हम सब आलसी हो गए हैं। कार्येषु एकाग्रता नश्यति। कार्यों में एकाग्रता नष्ट हो रही है, नष्ट होती है, कार्यों में एकाग्रता नष्ट होती है। अस्माभिः दुरुपयोगा हातव्य। अब देखिए यहाँ पे आ गया, जो मैंने अभी ऊपर आपको क्वेश्चन बताया है कि हातव्य में आप दुरुपयोगा लिखेंगे कि हमें दुरुपयोग को त्याग देना चाहिए। गूगल उपकरणम सूचनानां भंडारा अस्ति। गूगल उपकरणों की सूचना का भंडार है। वयम विपणिम गन्तु बिना वस्तुनि क्रीणामा विक्रीणामा च। हम बाजार जाए बिना वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका मंजूषात। भाषा बोधनम स्टार्ट हो रहा है। मंजूषात उचितेन अव्ययेन रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से हमने रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अव्यय दिए हुए हैं। पुनः आगमनाय गच्छ। दोबारा आने के लिए जाओ। अहम श्व पठनाय गमिष्यामि। मैं कल पढ़ने के लिए जाऊंगा। यत्र बुद्धि तत्र सुकार्यम। जहां बुद्धि वहां अच्छा कार्य। सहसा वृष्टि आरभत। अचानक वर्षा शुरू हो गई। अति न वद तुषरीम कार्य कुरु। ज्यादा मत बोलो, चुपचाप काम करो।
अहम सदा सत्यम वदामि, मैं सदा सत्य बोलता हूँ। अगला है पद परिचयम कुरुत। जैसे वस्तुनि है तो इसमें मूल शब्द वस्तु है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति भी हो सकती है, द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है, बहुवचन। संदेशा नाम, संदेश शब्द है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। सहायत्या, सहायता मूल शब्द, स्त्रीलिंग, तृतीय विभक्ति, एक वचन। समर्था, समर्थ मूल शब्द, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। जनः, जन मूल शब्द, पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति, बहुवचन। प्रयोगेण, प्रयोग मूल शब्द, पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति, एक वचन। प्रश्न 3, वाक्यानि लंग लकारे पुनर्लिखत। लंग लकार में लिखना है। ज्ञानम विना गति न भविष्यति। अब भविष्यति आपका लिट लकार में है, तो जब आप इसको लंग लकार में लिखेंगे तो ज्ञानम के साथ आपका क्या आएगा? भविष्यति आपका एक वचन है ना, प्रथम पुरुष का, तो अभवत लिख देंगे लंग लकार में। संबंधा नाम महत्वम ना अस्ति। अब ना अस्ति की जगह आपका लंग लकार में हो जाएगा न आसीत। वयम धनानंतरम कुर्याम, कुर्याम की जगह क्या आ जाएगा आपका वयम के साथ लंग लकार में? अकुर्म। अहम सर्वम ज्ञातुम शक्नोमि। अब शक्नोमि की जगह अहम के साथ आ जाएगा अशक्नुवम। यूयम गूगल इत्यनेन कार्यम करिष्यत। अब करिष्यत की जगह यूयम के साथ अकुरुत। ते परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति, ते के साथ आपका कुर्वन्ति की जगह आ जाएगा अकुर्वन। आखिरी क्वेश्चन है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा हुआ है, सभी बच्चे चलचित्र देखना चाहते हैं। सर्वे छात्राः चलचित्रम दृष्ट्वा इच्छन्ति। मैंने कल लैपटॉप पर गेम खेला। अहम हया, हया क्यों आया? क्योंकि खेला, खेल चुका है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। लैपटॉप, अहम हया लैपटॉप, लैपटॉपे आएगा यहाँ पे, लैपटॉपे अक्रीडम। कंप्यूटर से सभी कार्य सुविधाजनक हो गए हैं। संगणकन सर्वाणि कार्याणि सुविधाजनकानि अभवन्। मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया है। दूरभाषेन परस्परम वार्तालापम, सॉरी ये वाला नहीं है, इसका मैंने लास्ट में लिखा हुआ है भाग लिया है। अहम प्रतियोगितायाम भागम अग्रहणीम, ये ऊपर दिया हुआ है घ का। फोन के द्वारा परस्पर वार्तालाप सरल हो गया है। दूरभाषेन परस्पर वार्तालाप सरल अभवत। तो यहाँ हमारा संस्कृत अनुवाद भी खत्म हो जाता है और यहाँ हमारा पाठ भी समाप्त हो जाता है। अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।